नमस्कार दोस्त, मैं विनय कुमार हमेशा की तरह आज एक बार फिर आपके लिए दिल दहला देने वाली कहानी लेकर हाजिर हुआ हूं। ये कहानी रियल और सच्ची है, इसलिए आप लोग आखिर तक देखिए और हाँ, अंत में जरूर बताना कि ये कहानी कैसी लगी और कहाँ से देख रहे हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है चित्रकूट आयुष केसरवानी हत्याकांड। शाम ढल रही थी। चित्रकूट का बर्गर कस्बा रोज की तरह शांत था। दुकानें बंद होने को थीं, लोग अपने अपने घर को लौट रहे थे। तभी व्यापारी अशोक केसरवानी का मोबाइल बजा। अनजान नंबर था, फिर भी उन्होंने कॉल उठाया। उधर से ठंडी बेरहम आवाज आई, तेरा बेटा आयुष किडनैप हो चुका है, 40 लाख लेकर घाटी पर आ जा, ज्यादा होशियारी की तो लाश मिलेगी। अशोक के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनका 18 साल का बेटा आयुष, जो अभी कुछ देर पहले ही घर से निकला था, किडनैप हो चुका था। घर में कोहराम मच गया। मां बदहवास हो गई, पर अशोक ने खुद को संभाला। अशोक ने सबसे पहले जाके थाना बर्गर में पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और रिपोर्ट लिखाने के बाद वह घर लौट आया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। उधर बर्गर की पुलिस हरकत में आ गई। शहर में हड़कंप मच गया। एसपी को सूचना दी गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे। पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। पुलिस हर एक कदम पर थी, लेकिन अपराधी जैसे हर मूवमेंट देख रहे हों। रात गहराती जा रही थी और तभी एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिला दिया। बक्से से निकली सच्चाई। एक संदिग्ध कमरे से बड़ा सा बक्सा बरामद हुआ। जब पुलिस ने ढक्कन खोला तो वहां आयुष की लाश थी। पूरा इलाका सन्न रह गया। जिस बेटे को बचाने के लिए 40 लाख की फिरौती मांगी जा रही थी, वह तो पहले ही मार दिया गया था। अब सवाल सिर्फ एक था, कातिल कौन? जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सुबह होते होते खबर आग की तरह फैल गई। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। हत्यारों को फांसी दो, पुलिस जवाब दो। स्थिति बेकाबू हो गई। खुद एसपी को मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। कातिल जो बिल्कुल पास थे। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक चौंकाने वाली बात सामने आई। फिरौती कॉल करने वाले आरोपी पूरी रात अशोक केसरवानी के आसपास ही थे। उनकी बातें सुन रहे थे, पुलिस की मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। इतना ही नहीं, जब अशोक के बड़े बेटे ने इरफान नाम के शख्स पर शक जताया, तो उसी के कमरे की तलाशी ली गई और वही बक्सा जिसमें आयुष की लाश मिली, परिचय ही बना मौत की वजह। इरफान और उसका साथी अकरम उर्फ कल्लू दोनों पहले अशोक की दुकान में काम करते थे। ड्रम और बक्से बनाने का काम होता था। वहां का कल्लू मिस्त्री और इरफान कारीगर, जिन्हें आयुष भलीभांति जानता और पहचानता था। इसी भरोसे के कारण वह आसानी से उनके साथ चला गया। पुलिस के मुताबिक दुकान खाली कराने की रंजिश और पैसों का लालच, दोनों ने मिलकर इस खौफनाक साजिश को जन्म दिया। जब उन्हें लगा कि अब पकड़े जाएंगे, तो आयुष की हत्या कर दी। लेकिन लालच इतना था कि हत्या के बाद भी 40 लाख की फिरौती मांगी जाती रही। अगली सुबह शुक्रवार तड़के पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी भागने की फिराक में है। बर्गर के पास पुलिस ने घेराबंदी की। फायरिंग हुई। कल्लू मौके पर ढेर हो गया। इरफान के पैर में गोली लगने से घायल हो गया और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक कातिल खत्म, दूसरा अस्पताल में। एक सवाल जो रह गया, आयुष लौटकर नहीं आएगा। 40 लाख की रकम कभी नहीं मिली, लेकिन एक पूरा परिवार उजड़ गया। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह भरोसे की हत्या है। जिसे अपना समझा वही कातिल निकला। चित्रकूट का बर्गर कस्बा आज भी उस बक्से को याद करता है, जिसने एक मासूम की जिंदगी हमेशा के लिए बंद कर दी।